तो फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्पणा क्लासेज। मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक वाइज टेस्ट के इस सीरीज में आज हम लोग का टॉपिक है बंगाल विभाजन तथा स्वदेशी आंदोलन और मुस्लिम लीग की स्थापना। इस टॉपिक से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस सेशन में डिस्कस करूंगी, जो आने वाले सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सबसे बाद में क्या हुआ? हड़प नीति, बंगाल का विभाजन, अस्थायी बंदोबस्त या सहायक संधि? क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बंगाल का विभाजन। सबसे बाद में बंगाल का विभाजन हुआ, क्योंकि हड़प नीति कब हुई थी? हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुई थी, और अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में, और सहायक संधि लॉर्ड बेलेजली के शासनकाल में हुई थी। इस प्रकार देखें तो सबसे बाद में हुआ था बंगाल का विभाजन, जो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था 1905 में। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बंगाल का विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ? 20 जुलाई 1905 से, या फिर 7 अगस्त 1905 से, या 16 अक्टूबर 1905 से, या 7 नवंबर 1905 से? बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ कब से हुआ? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 7 अगस्त 1905। बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा कर दी गई, और इसमें ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ, और इसी के बाद से बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में बंग भंग विरोधी कार्यक्रम औपचारिक रूप से एकजुट हो गया और पूर्णतः प्रारंभ हो गया। और इस बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हो गया था। कब से प्रभावी हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 किन कारणों के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शंस हैं, कोलकाता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई थी, या बंगाल का विभाजन हुआ था, या दादा भाई नौरोजी ने घोषणा की कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज है, या लोकमान्य तिलक ने पूना में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया था? क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन बी, बंगाल का विभाजन हुआ था। अभी हम लोग देखे थे बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को, और जबकि स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? 7 अगस्त 1905 को, और बंगाल विभाजन का निर्णय लिया गया था 20 जुलाई 1905 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? जिस समय बंगाल विभाजन हुआ था उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग, या लॉर्ड कर्जन, या लॉर्ड लीटन, या लॉर्ड मिंटो? क्या होगा सही जवाब? ऑप्शन बी, लॉर्ड कर्जन। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था उस समय लॉर्ड कर्जन का शासनकाल था, क्योंकि हम लोगों ने देखा था गवर्नर जनरल वाले चैप्टर में कि लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल 1899 से 1905 तक था। तो इस प्रकार बंगाल विभाजन जब हुआ था तब कौन था वायसराय? लॉर्ड कर्जन था। और इस निर्णय की घोषणा 20 जुलाई 1905 को की गई थी, जबकि 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन को लागू किया गया था। और एक डेट और महत्वपूर्ण है, वर्ष 1911 दिल्ली दरबार में बंगाल के विभाजन को निरस्त करने की घोषणा की गई थी। 1911 में दिल्ली के दरबार में बंगाल के विभाजन को निरस्त करने की घोषणा की गई। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ? ऑप्शंस हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, या असहयोग आंदोलन? बीपीएससी 2015 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, स्वदेशी आंदोलन। बंग भंग के बाद स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था, क्योंकि बंग भंग 1905 में हुई थी और स्वदेशी आंदोलन भी 1905 में हुई थी। और अदर ऑप्शंस को देखें तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, और असहयोग आंदोलन 1920 में हुई थी। सारे डेट महत्वपूर्ण है। स्वदेशी आंदोलन 1905, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930,
भारत छोड़ो आंदोलन 1942 और असहयोग आंदोलन 1920। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था, कौन था? सर एंड्रूज फ्रेजर या A.T. एरुंडेल या H.H. रिजले या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा सही जवाब? ऑप्शन ए, सर एंड्रूज फ्रेजर। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एंड्रूज फ्रेजर था, जबकि वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन था। और बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एंड्रूज फ्रेजर था। सर एंड्रूज फ्रेजर भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी थे और उन्होंने 1903 से 1908 तक बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में अपनी सेवाएं दी थी। और बंगाल विभाजन जो 1905 में हुआ था, इसमें इनकी प्रमुख भूमिका रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? किसने नेतृत्व किया था बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने या C.R. दास ने या आशुतोष मुखर्जी ने या रविंद्रनाथ टैगोर ने? क्या होगा सही जवाब? ऑप्शन ए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। बंगाल विभाजन जो 1905 में हुई थी और इसके विरोध में जो आंदोलन हुआ था, उसका नेतृत्व सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व एवं पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था? कौन था? W.C. बनर्जी या A. सेन बनर्जी या रविंद्रनाथ टैगोर या बाल गंगाधर तिलक? कौन थे स्वदेशी आंदोलन के आलोचक और पूर्व पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक? कौन थे? ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर स्वदेशी आंदोलन के आलोचक थे तथा पूर्व एवं पाश्चात्य सभ्यता के मध्य एक बेहतर संबंध के समर्थक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? अरविंद घोष ने, कृष्ण कुमार मित्र ने, मोतीलाल घोष ने या सतीश चंद्र मुखर्जी ने? क्या होगा सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कृष्ण कुमार मित्र ने। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। बंगाल में ब्रिटेन के वस्तुओं का बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम बांग्ला पत्रिका संजीवनी के संपादक कृष्ण कुमार मित्र ने अपनी पत्रिका के 13 जुलाई 1905 के अंक में दिया था। किसने दिया था? कृष्ण कुमार मित्र ने, जो उनकी बांग्ला पत्रिका थी संजीवनी, उसी के संपादक थे वे, और वही पत्रिका में उन्होंने 13 जुलाई 1905 को दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था। ऑप्शंस हैं हिंदुओं और मुसलमानों को विभाजित करने के लिए, या प्रशासनिक सुविधा के लिए, या बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए, या बंगाल के विकास के लिए। बंगाल का विभाजन क्यों किया गया था? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए। ब्रिटिश सरकार बंगाल के विभाजन का उद्देश्य प्रशासनिक सुविधा बताया था। ब्रिटिश सरकार बंगाल के विभाजन का उद्देश्य प्रशासनिक सुविधा को बताया था, लेकिन वास्तविकता यह थी कि बंगाल विभाजन मुख्यतः बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए की गई थी। क्यों की गई थी? बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए की गई थी। और उस समय वायसराय कौन थे? उस समय वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे? ऑप्शंस हैं बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन, या होम रूल आंदोलन, या असहयोग आंदोलन, या फिर साइमन कमीशन की भारत यात्रा। क्या होगा सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन। बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन में स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार
अपनाए गए थे। यह IAS प्री 2016 का क्वेश्चन है। स्वदेशी आंदोलन में आत्मनिर्भरता और आत्मशक्ति का नारा दिया गया था। किसका नारा दिया गया था? आत्मनिर्भरता और आत्मशक्ति का। कांग्रेस ने भी अपने कलकत्ता अधिवेशन 1906 में स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन पर विशेष जोर दिया था। अतः स्पष्ट है कि बंगाल विभाजन के विरोध में राष्ट्रवादियों ने स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन जैसे आंदोलन चलाए थे। इस प्रकार इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था। कब अपनाया गया था ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को? 1899 में या 1901 में या 1903 में या 1905 में? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 1905 में। लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की और उसके बाद 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई और इसी बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ, जिसमें ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था? क्या होगा सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण था लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन। स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ का तात्कालिक कारण बंगाल विभाजन था और इस अवधारणा के प्रमुख कौन कौन थे? अरविंद घोष, लोकमान्य तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय। ये लोग स्वदेशी आंदोलन को पूरे देश में लागू करना चाहते थे, किंतु जो उदारवादी लोग थे इसके विरुद्ध थे। अभी हम लोग देखे थे रविंद्रनाथ टैगोर भी स्वदेशी आंदोलन के विरुद्ध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन कब तक बना रहा? यह IAS प्री 2014 का क्वेश्चन है। 1905 में कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन कब तक बना रहा? ऑप्शंस हैं, प्रथम विश्व युद्ध तक, जिसमें अंग्रेजों को भारतीय सैनिकों की आवश्यकता पड़ी और विभाजन समाप्त किया गया। दूसरा ऑप्शन है कि सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में 1911 की शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निरस्त किए जाने तक, या ऑप्शन सी, महात्मा गांधी द्वारा अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करने तक, या ऑप्शन डी, भारत के 1947 में हुए विभाजन तक, जब पूर्वी बंगाल पूर्वी पाकिस्तान बन गया। कब तक था? 1905 में जो बंगाल का विभाजन हुआ कब तक बना रहा? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में 1911 के शाही दरबार तक, जब तक कर्जन के अधिनियम को रद्द नहीं किया गया तब तक बना रहा। दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया था और दिल्ली दरबार में ही 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष हुआ? 1911 में या 1904 में या 1906 में या 1904 में? कब हुआ था? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1911 में। लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन 1911 में रद्द किया गया था, जब दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज प्रथम और महारानी मैरी का भारत आगमन हुआ था और उसी दरबार में क्या हुआ था? उसी दरबार में 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शंस हैं, श्रीनिवास शास्त्री या राजगोपालाचारी या चिदंबरम पिल्ले या चिंतामणि। क्या होगा सही जवाब?
इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, चिदम्बरम पिल्ले ने। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व चिदम्बरम पिल्ले ने किया था। और बाकी जगहों को भी देख लेते हैं। जैसे बम्बई और पुणे में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व लोकमान्य तिलक ने किया था। किसने किया था? लोकमान्य तिलक ने किया था। जबकि पंजाब और उत्तर प्रदेश में अजीत सिंह और लाला लाजपत राय ने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था। और दिल्ली में किसने किया था? दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व सैयद हैदर रजा ने किया था। किसने किया था? सैयद हैदर रजा ने किया था। और चिदम्बरम पिल्ले ने मद्रास प्रेसिडेंसी में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था। एक बार फिर से देख लेते हैं। जैसे तिलक ने कहाँ किया था? बम्बई और पुणे में। अजीत सिंह और लाला लाजपत राय ने किया था पंजाब एवं उत्तर प्रदेश में। सैयद हैदर रजा ने किया था दिल्ली में। तथा चिदम्बरम पिल्ले ने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था मद्रास प्रेसिडेंसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? अभी हम लोग ने देखे थे। क्या होगा सही जवाब? बाल गंगाधर तिलक ने, या अजीत सिंह ने, या लाला लाजपत राय ने, या सैयद हैदर रजा ने। किसने किया था दिल्ली में? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सैयद हैदर रजा ने दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था। और बाल गंगाधर तिलक कहाँ किए थे? बम्बई और पुणे में। अजीत सिंह कहाँ किए थे? उत्तर प्रदेश में। लाला लाजपत राय कहाँ किए थे? पंजाब में। और सैयद हैदर रजा दिल्ली में तथा चिदम्बरम पिल्ले मद्रास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना? ऑप्शंस हैं स्वदेशी आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, रॉलेट कानून विरोधी आंदोलन, या असहयोग आंदोलन। किसके दौरान? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, स्वदेशी आंदोलन के दौरान। स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शीर्षक गीत बना था। स्वदेशी आंदोलन 16 अक्टूबर 1905 का दिन बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था। उस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। घरों में चूल्हा नहीं जला था, लोगों ने उपवास किया था तथा जनता ने जुलूस निकाला था और फिर सड़कों पर वंदे मातरम गाते हुए प्रदर्शन करने लगे थे। और इस प्रकार वंदे मातरम स्वदेशी आंदोलन में शीर्षक गीत बन गया। लोगों ने एक दूसरे के हाथों पर राखियां बांधी थी और यह जताने के लिए कि बंगाल को बांटकर अंग्रेज उनकी एकता में दरार नहीं डाल सकता है। क्या किए थे लोगों ने? एक दूसरे को हाथ पर राखियां बांधी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, या नंदलाल बोस के द्वारा, या असित कुमार हल्दर ने के द्वारा, या फिर अमृता शेरगिल के द्वारा। किसने स्थापना की थी? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की। क्या होगा सही जवाब? ऑप्शन ए, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। राष्ट्रीय आंदोलन के बढ़ते प्रभाव में वातावरण में रविंद्रनाथ टैगोर ने वर्ष 1907 में अपने भाई के साथ मिलकर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी और इस प्रकार आधुनिक भारतीय कला में नई चेतना जागृत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? 1902 की, या 1905 की, या 1906 की, या 1909 की। क्या होगा सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1905 की। गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के बनारस अधिवेशन 1905 की अध्यक्षता की थी। और गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में देखते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म 9 जनवरी 1866 को रत्नागिरी महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। वे एक राजनीतिक दर्शन में सच्चे उदारवादी थे और उनका मानना था कि देश का उद्धार राजनीतिक उत्तेजना के बवंडरों में नहीं हो सकता है, बल्कि साधन एवं साध्य दोनों की पवित्रता में विश्वास से होता है। इन्हीं कारणों से महात्मा गांधी ने उनसे प्रभावित होकर उनका शिष्य बन गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था?
सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले या दिनसा वाचा कौन थे बनारस अधिवेशन 1905 के अध्यक्ष? क्या होगा सही जवाब? अभी हम लोग देखे थे ऑप्शन सी, गोपाल कृष्ण गोखले 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, अरविंद घोष या दादा भाई नौरोजी? क्या होगा सही आंसर? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्षता की थी और राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ही पहली बार दादा भाई नौरोजी ने स्वराज की मांग की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम रखा था, किसने रखा था? बीजी तिलक ने, CR दास ने, दादा भाई नौरोजी ने या महात्मा गांधी ने? क्या होगा सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी ने। वर्ष 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के मंच से स्वराज की मांग पहली बार करने का श्रेय दादा भाई नौरोजी को जाता है और उन्हें क्या कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा उन्हें दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था? ऑप्शन है बनारस अधिवेशन 1905 या कोलकाता अधिवेशन 1906 या सूरत अधिवेशन 1907 या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कलकत्ता अधिवेशन 1906। कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 में प्रथम बार दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द को व्यक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी आमतौर पर किस नाम से जाने जाते थे? ऑप्शन है पंजाब केसरी या गुजरात रतन या गुरुदेव या ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? UPPCS का क्वेश्चन है। क्या होगा सही जवाब? ऑप्शन डी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ग्रैंड ओल्ड ऑफ मैन की संज्ञा किसे दी जाती है? दादा भाई नौरोजी को दी जाती है। 1892 ईस्वी में वे पहले भारतीय थे जो उदारवादी दल की ओर से ब्रिटिश संसद में सदस्य चुने गए थे और वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1886 जो कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन था 1886, 1893 और 1906 का अध्यक्ष भी रहे थे। और CV चिंतामणि ने दादा भाई नौरोजी के विषय में कहा था कि भारत के सार्वजनिक जीवन को अनेक बुद्धिमान और निस्वार्थ नेताओं ने सुशोभित किया है, लेकिन हमारे युग में कोई भी दादा भाई नौरोजी जैसा नहीं था। और गोखले ने भी उनकी तारीफ की थी। वे कहे थे कि यदि मनुष्य में कहीं देवत्व है तो वह दादा भाई नौरोजी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखित में से कौन कथन दादा भाई नौरोजी के विषय में सत्य नहीं है? ऑप्शंस हैं, उन्होंने प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी थी, बिल्कुल सही है। उन्होंने गुजराती के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कार्य किया था, बिल्कुल सही है। उन्होंने मुंबई में महिला शिक्षा की नींव रखी थी, बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी, ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में अनुदारवादी पार्टी के टिकट पर चुने गए थे, यह गलत है। ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में वे उदारवादी पार्टी के टिकट पर चुने गए थे। यहाँ पे क्या होगा? उदारवादी पार्टी के टिकट पे चुने गए थे। और दादा भाई नौरोजी को क्या कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। और 2-3 क्वेश्चन और महत्वपूर्ण था कि वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रहे थे, 1886 में, 1893 में और 1906 में। और उन्होंने 1892 ईस्वी में वे पहले भारतीय थे जो उदारवादी दल की ओर से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? रास बिहारी बोस, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी या विठल भाई पटेल कौन थे? ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरम दल और नरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? किस अधिवेशन में कांग्रेस की फूट हुई थी नरम दल और गरम दल के रूप में? ऑप्शन है मुंबई अधिवेशन या सूरत अधिवेशन या इलाहाबाद अधिवेशन या लाहौर अधिवेशन। क्या होगा सही जवाब? ऑप्शन बी सूरत अधिवेशन में। वर्ष 1907 के सूरत अधिवेशन जो 23वें वार्षिक अधिवेशन था, उसमें उदारवादी और उग्रवादियों के लेकर अध्यक्ष पद को लेकर कांग्रेस का विभाजन हो गया। दोनों में अध्यक्ष को लेकर कांग्रेस में विभाजन हो गया। जैसे उग्रपंथी लोग चाहते थे कि लाला लाजपत राय अध्यक्ष बने, उग्रपंथी लोग लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, जबकि उदारवादी लोग रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। और इसी क्रम में रास बिहारी घोष अंततः सफल हुए थे अध्यक्ष बनने में। इस प्रकार यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? सूरत में, जो प्रसिद्ध है सूरत का 1907 का अधिवेशन। किस लिए? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन के लिए, गरम दल और नरम दल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सूरत की फूट हुई थी, कब हुई थी? अभी हम लोग देखे थे 1905 में या 1906 में या 1907 में या 1908 में। कब हुई थी सूरत की फूट? सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1907 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सूरत फूट कब हुई थी? 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में हुई थी, जिसमें नरमपंथी और गरमपंथी दो अलग अलग गुटों में विभक्त हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरत विभाजन का नेतृत्व किया था? गरमपंथी और नरमपंथी में जो विभाजन हुआ था, उसका नेतृत्व किसने किया था? ह्यूम ने या डफरिन ने या तिलक ने या गांधी जी ने? किसने किया था? सही जवाब होगा ऑप्शन सी तिलक ने। सूरत विभाजन का नेतृत्व तिलक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शंस हैं लॉर्ड मिंटो द्वारा भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता का प्रवेश कराना, या अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव, या मुस्लिम लीग की स्थापना, या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा सही जवाब? IAS प्री 2016 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव इसका मुख्य कारण था। वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था, और इसका मुख्य कारण यही था कि अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव। किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? सर सैयद अहमद खान ने, या मोहम्मद इकबाल ने, या आगा खान ने, या नवाब सलीमुल्लाह खान ने? किसने की थी? क्या होगा सही जवाब? ऑप्शन डी, नवाब सलीमुल्लाह खान ने। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना नवाब सलीमुल्लाह खान ने की थी। अक्टूबर 1906 में आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिमों के शिमला प्रतिनिधि मंडल ने एक ऐसी केंद्रीय मुस्लिम सभा बनाने का विचार किया जिसका उद्देश्य मुसलमानों के हितों का संरक्षण हो, और ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन का प्रस्ताव किया, और उसमें लखनऊ में मुख्यालय बनाया गया। मुस्लिम लीग का मुख्यालय कहाँ बनाया गया? लखनऊ में, और आगा खां को इसका प्रथम अध्यक्ष बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? लाहौर में, या दिल्ली में, या कलकत्ता में, या ढाका में? क्या होगा सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ढाका में। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई थी, और संस्थापक कौन थे? नवाब सलीमुल्लाह खान।
और अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? इसके अध्यक्ष बनाए गए थे आगा खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? किस वर्ष हुई थी अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना? MPPCS प्री 2014 का क्वेश्चन है। 1905 में या 1904 में या 1907 में या 1906 में, कब हुई थी? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 1906 में। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आगा खां या हमीद खां या हसन खां या MA जिल्ला? क्या होगा सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, आगा खां। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष आगा खां था और इसके संस्थापक कौन थे? नवाब सलीमुल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? ढाका में या कराची में या अलीगढ़ में या लखनऊ में? कहाँ हुआ था? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कराची में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में की गई थी और वर्ष 1907 में इसका वार्षिक अधिवेशन कराची में की गई थी। स्थापना कब हुई थी? 1906 में। कहाँ हुई थी? ढाका में। और इसका जो वार्षिक अधिवेशन हुआ था 1907 में, कहाँ हुई थी? कराची में। और कभी कभी 1908 वाला भी पूछ लिया जाता है, तो 1908 में जो अधिवेशन हुआ था वह अमृतसर में हुआ था। स्थापना ढाका में, वार्षिक अधिवेशन 1907 वाला कराची में और 1908 वाला वार्षिक अधिवेशन अमृतसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की थी। 1906 में जब शिमला में मिले थे मुसलमानों के शिष्टमंडल, तो क्या प्रार्थना की थी? मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग या संयुक्त निर्वाचन वर्ग या हिंदू को अधिक प्रतिनिधित्व देने के लिए या मुसलमानों को मनोनयन द्वारा विशेष प्रतिनिधित्व देने के लिए किसका मांग की गई थी? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग। 1 अक्टूबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल, उस समय जो वायसराय थे लॉर्ड मिंटो, उनसे जाकर शिमला में मिले थे और उन्होंने उनसे प्रार्थना की थी कि केंद्रीय एवं स्थानीय निकायों या प्रांतीय निकायों में निर्वाचन हेतु मुसलमानों के लिए एक अलग की जाए। और इस मांग के जवाब में मिंटो ने मुसलमानों को आश्वासन देते हुए कहा था कि उनके राजनैतिक अधिकारों और हितों की भारत में रक्षा की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना हुई थी। किसकी अध्यक्षता में? IS प्री 2001 का क्वेश्चन है। सन 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना की गई थी। आगा खां के नेतृत्व में या अमीर अली के अध्यक्षता में या लियाकत अली खान की अध्यक्षता में या MA जिन्ना की अध्यक्षता में? क्या होगा सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अमीर अली की अध्यक्षता में। मुस्लिम लीग का मुख्यालय कहाँ था? लखनऊ में था और अन्य स्थानों पर भी इसकी शाखाएं खोली गई थी। और उसी प्रकार वर्ष 1908 में लंदन में इसकी शाखा खोली गई थी और जिसको स्थापित किया था सैयद अमीर अली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। यह किसने लिखा था? मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। हर्बर्ट रिस्ले ने या लॉर्ड लीटन ने या W हंटर ने या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा सही जवाब? ऑप्शन सी, W हंटर ने। W हंटर ने अपनी पुस्तक द इंडियन मुसलमान में लिखा था कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? 1905 में या 1909 में या 1911 में या 1920 में? मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था?
इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1909 में। वर्ष 1905 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर जब लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय बनाया गया था तो उसी समय जॉन मार्ले को भारत का सचिव बनाया गया था और इनके द्वारा किए गए सुधारों को ही मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। उस समय जब कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो आए भारत के वायसराय के रूप में और जॉन मॉर्ले आए भारत के सचिव के रूप में, और उस समय जो सुधार हुआ था उसी को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। और ब्रिटिश संसद द्वारा पारित संवैधानिक सुधार जिन्हें औपचारिक रूप से भारतीय परिषद अधिनियम 1909 कहा जाता है और समान रूप से उसे ही मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। प्रकार बंगाल विभाजन और मुस्लिम लीग के गठन से लेके टॉप 40 क्वेश्चन का यह सेशन समाप्त हुआ और इस सेशन के बाद आपको इन चैप्टर में प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।